आज हम लोग लुसेंट विज्ञान का फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो पहले हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद आज 101 से स्टार्ट होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति है कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं अपवर्तन की प्रघटना के आधार पर। किस गुणधर्म के कारण पानी से हरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका हो जाएगा अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण हो जाएगा भी 60 डिग्री। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में अपवर्तनीय सूचक है तो कितना हो जाएगा? 3.0। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा कितना होगा? 2θ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 112 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकें इंडोस्कोपी आधारित है। तो किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन एवं अपवर्तन का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता परिकिरण के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूलकण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसे क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किसका है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किसा? अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसको होना चाहिए 0.75 मीटर। हम लोग जाएंगे 125 क्वेश्चन नंबर में। तो जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की एक संख्या होगी कितनी होगी? अनंत। बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। पानी में हवा की बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कैसे? किसमें? अवतल लेंस में। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप की चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 0 डायोप्टर। यदि एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच का अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है रंगदैर्ध्य द्वारा। 3 रंग मूल रंग है। ये है 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो है नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है
सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, कैसा होगा? तो ये हो जाएगा सफ़ेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में लाया जाता है उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर दृष्टि के निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अब हम लोग जाएंगे 140 क्वेश्चन। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो इसकी तुलना फिल्म से की जा सकती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसका स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम है, यह किसका नियम है? तो ये नियम है कूलॉम के नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच की विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो यह चांदी अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता उच्च पारगम्यता। अधातुओं में विद्युत का कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तांबा मुक्त रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उपर्युक्त सब क्यों किया जाता है? ये इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसलिए। आपस में जुड़ी हुई आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बढ़ती है यदि वे होती है समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहा जाता है। अब हम लोग आएंगे 152 क्वेश्चन में। कहता है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यदि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा विभूमि में चली जाएगी। विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो कितना होगा? अनंत। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं। यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो यह है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो कितना हो जाएगा? संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो ये हो जाए सल्फ्यूरिक अम्ल का। वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं। वोल्टेज सेल के आविष्कारक एलिजार्डो वोल्टा। शुष्क सेल है ये प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के परत पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो किसने किए हैं ये? फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। अब हम लोग 168 में आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये होती है टीन और शीशे के मिश्र धातु होती है।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। विद्युत हीटर के एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये होता है नाइक्रोम का। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग की मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन से विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका हो जाएगा क्रोमियम। निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो इसका हो जाएगा विस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ये ओरस्टेड द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया? तो ये हो जाएगा जनित्र में। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ये एसी वोल्टेज को घटाने के लिए बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो ये है ऊर्जा संरक्षण के लिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये रदरफोर्ड ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ये क्या क्वेश्चन था? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। चैडविक ने की है। अब परमाणु क्रमांक को कहते हैं तो परमाणु क्रमांक के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। हम लोग 182 हो गया, 183 पे आएंगे। 183 कहता है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 4। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु में के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? की खोज थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो क्या करेंगे? समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम यानी एटम बम का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो उपर्युक्त सभी यानी अल्फा, बीटा और गामा किरणें। 195 क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। और नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। और 198 पे आएंगे। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह है रेडियो एक्टिव धारिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये कैसे होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। अब 200 क्वेश्चन में आएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है होलोग्राफी द्वारा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ये किसने दिया? तो ये दिया
ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ये एडविन हबल ने दिया। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह किया है केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो यह किया कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या है? यह है नाविगेशन लेंस। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो इसका उपकरण हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। अब हम लोग 210 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 211 नंबर क्वेश्चन में, उसमें कहता है क्या है? दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन से हैं? बुध व शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो किसका सबसे अधिक उपग्रह है? बृहस्पति का। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर के तारा के नाम से शुक्र को जानता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है बुध। निम्न से कौन सा ग्रह का घनत्व पानी से कम और पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो ये है शनि ग्रह। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना होगा? तो 58,800 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे निकट तारा है, सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद है नेपच्यून का खोज की। नेपच्यून का खोज कौन किया? तो ये गैले ने। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो कौन हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सर्वाधिक समीप हो जाएगा सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है, तो ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। हैली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है, यह करता है 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो ये रखा था 1969 ईस्वी में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? मंगल। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरी करती है? कितने समय में करती है? ये करती है 365 दिन, 365.25 दिन में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय ने संघ यानी IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? तो ये क्या दिया है? इसका हो जाएगा 134340। अब हम लोग 230 क्वेश्चन में आएंगे। कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, यह है पृथ्वी और सूर्य। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कौन किया था? एक S चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो ये कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों का खोज किए, तो ये किए हैं विक्टर हैस ने। रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ये है न्यूटन। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, क्या कहते हैं? डायनामाइट की। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जेल बेयर ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? विमान का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो ये किया है वर्नस वॉस ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये किया एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया है नॉल और रुस्का।
और स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है ब्रॉडशॉ ने। अब हम लोग 246 क्वेश्चन में आएंगे। जो कहता है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किसमें नापी जाता है? हाइग्रोमीटर में। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर। किसका उपयोग होता है? अल्टीमीटर। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सोनार। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। और निम्नलिखित युक्तों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका प्रयोग लाया जाता है? रेडिएटर का। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिक्टाफोन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है आइंस्टीन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्किमिडीज ने। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? तो ये होती है स्थलीय विकिरण के कारण से। ध्वनि का लक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अभिदृश्यक का फोकस दूरी की नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? दूरदर्शक के लिए होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा R/3। अब हम लोग आएंगे 259 क्वेश्चन में। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कास्मिक किरणें हैं। कास्मिक किरणें क्या है? तो यह आवेशित तथा अनावेशित दोनों। निम्नलिखित किरण युगों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? ये होती है एक्स किरणें एवं गामा किरणें। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो वह बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर। और 264 क्वेश्चन में आएंगे। मैं क्या कहता है? जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होती है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? आपेक्षित पारगम्यता एक विमार रहित राशि नहीं होती है। 266 क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा वक्रता केंद्र पर। कहता है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है अनंत। अब हम लोग आएंगे 268 क्वेश्चन में। कहता है जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका हो जाएगा केवल एक आपतन कोण के लिए। सॉरी, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े थे। कहता है प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश प्रवर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी, तो इसका आंसर केवल एक आपतन कोण के लिए होगी। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो कौन करेगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 केल्विन मापक्रम पर। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर
प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। निम्नलिखित युगों में से किस एक का एक समान विमा नहीं है? तो किसका नहीं है? घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इसका फिगर है बना हुआ, ग्राफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, है ना। अब हम लोग जाएंगे 200 कितना 200 ये क्वेश्चन जो था, सॉरी ये क्वेश्चन 276 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे जो कुटुंब का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, क्वेश्चन अधूरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 276 का केवल 1 ही होगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। पूरा ऑप्शन नहीं देखे थे, हालांकि जो आंसर करेक्ट था वो बता दिए थे। अब नेक्स्ट है 277, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? तो यह है चांदी और सीसा। मीटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है केवल संवहन के सिद्धांत पर। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार के विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। क्या कहता है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकटतम वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। दूसरा कहता है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख नहीं सकता। तीसरा कहता है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो इसका आंसर कौन सही होगा? तो देखिए इसमें कौन सही नहीं है, है ना। इसमें तीनों का तीनों गलत है, तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? इसमें से कौन सही है? तो इसमें से केवल तीसरा नंबर सही है, जो है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। 283 क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। सरल आवर्ती गति कर रहे कण का कार्यशील बल है। तो कार्यशील बल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा होता है और माध्य स्थिति के और निर्देशित होता है। 285 क्वेश्चन क्या कहता है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पांदागुली पर खड़ा होता है ना, यानी पैर की जो अंगुली है उस पर खड़ा होगा तब होगा। 286 क्वेश्चन कहता है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के पर। 287 श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है जेसी पोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी का 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला
दाब क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा 1 एटमोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है एस रामानुजन पर। कर्ण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो ये संबंध है एस एन बोस पर। रेडियो धार्मिता नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? तो ये नापी जाती है गीगर मुलर काउंटर में। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये है हिग्स बोसॉन, है ना, हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किस सिद्धांत के लिए? प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। तो ये हो गया फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि रसायन समान विज्ञान में था, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे का वीडियो फिर से डालेंगे हम, जिसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री का होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।